इस तस्वीर को देखने के बाद अगर आपका खून नहीं खौल रहा है तो माफ कीजिएगा, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। 60 साल का एक बुजुर्ग निहत्था 20 दिन से भूखा हुआ, उस आदमी के पास सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं और बल प्रयोग करते हुए सोनम वांगचुक को पुलिस वाले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। और दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था, तभी हमने एक कार्रवाई की। और अब वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, डिंपल यादव, केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, देश के सभी बड़े नेताओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है। वे लोग खुल करके नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। असल जो मुद्दा है उस पर बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आयशा की नेहा को सुनिए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। शर्म तो आपको आती नहीं है ना, फोर्सफुली एक 60 साल के 21 दिन से भूखे व्यक्ति को जबरन उठा करके गाड़ी में भरने में, और ना 20, 25, 28 साल के यंग लोग जिन्होंने 21 दिनों से कुछ खाया नहीं है, उनके ऊपर लाठी चार्ज का अटेम्प्ट करने से। कैसे होती है आपकी सुबह? आज हमारी सुबह हुई आरएएफ और पुलिस पर्सनल के जत्थे को हमारे टेंट में जबरन घुसने की कोशिश करते हुए देखने से। उससे बस 5 मिनट पहले यही जत्था स्टेज पे जंतर मंतर पे फोर्सफुली चढ़ के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वॉलंटियर्स को धक्का देते हुए, मारते हुए उठाता है। अगर आप सब इस देश की डेमोक्रेसी का ये मंजर देख करके त्रस्त आ गए हैं, आप सबसे अपील है कि आप जंतर मंतर पे तुरंत पहुंचिए और ये जो मूवमेंट है जिसका सोनम वांगचुक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थे, इस मूवमेंट को बरकरार रखिए, इस मूवमेंट को जिंदा रखिए, क्योंकि आपसे जिंदा है ये मूवमेंट। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ उसको जिंदा रखिए, उस दर्द को याद रखिए और जंतर मंतर पहुंचिए। नेहा को सुनने के बाद एक क्लियर हो जाता है कि मौजूदा हुकूमत जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार किस प्रकार से आम जनता की आवाज को कुचलना चाहती है। सोनम वांगचुक 21 दिनों से भूखे बिना कुछ खाए पिए आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, इस देश की आवाम के लिए। 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सरकार को ये मालूम है कि अगर इस आंदोलन को मौजूदा हुकूमत खत्म नहीं करवाती तो जाहिर सी बात है इस देश में जन आंदोलन हो सकता है। क्योंकि 20 जुलाई की तारीख को मुकर्रर किया गया था कि 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के लोग संसद तक पैदल मार्च करेंगे। चलो, संसद का उन लोगों ने नारा दिया था, सरकार घबरा गई, क्योंकि जो तस्वीर आप लोगों ने देखी कि किस प्रकार से संजय सिंह, डिंपल यादव, इसके अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन सभी लोगों ने बाकायदा सोनम वांगचुक से और अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। मोदी सरकार को बखूबी मालूम है कि 20 तारीख से जब संसद की शुरुआत होगी तो सड़क पर युवा रहेंगे, युवा के माँ बाप रहेंगे, बच्चों के माँ बाप रहेंगे और संसद के अंदर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को अपोजिशन के जो तमाम सांसद हैं, चाहे लोकसभा के सांसद हो, राज्यसभा के सांसद हों, वे सभी लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार असहज हो गई। एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं, जो सतीश गोलचा करके जो दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उनको हटा दिया गया, कल ही हटाया गया और उनकी जगह पर अनुराग कुमार को दिल्ली का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। और अनुराग कुमार को चार्ज लिए हुए 24 घंटे भी नहीं बीता, खबर आती है कि सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर से हटा दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या देश को जो है बनारा राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अब बौखला गई है, परेशान हो गई है कि देश के युवा, देश के नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे और संसद के अंदर जो सांसद हैं
चाहे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे संजय सिंह हों, चाहे अखिलेश यादव हों, डिम्पल यादव हों, ये सभी लोग जब सरकार को घेरेंगे सदन में तो सरकार असहज हो जाएगी। और बताया ये भी जा रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जिनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, वो घर के छज्जे नहीं हैं। घर का छज्जा होता छज्जा नहीं बल्कि नींव की ईंट हैं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो जाहिर सी बात नरेंद्र मोदी को भी आने वाले कुछ दिनों में इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि जो पूरी मोदी कैबिनेट है वो बहुत बुरे फंसी हुई है। अब आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का नाम किस में आता है? एप्स्टीन फाइल में आता है। नरेंद्र मोदी को लेकर के दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इजराइल में जाकर के वहाँ पर नाच गाना किया। किसके कहने पर? एप्स्टीन के कहने पर। एप्स्टीन से कई बार मुलाकात की। और जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, और वहीं जो नितिन गडकरी हैं, सड़क मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, बाकायदा E20 को लेकर के अब उनका जो गला है वो फंस चुका है। नितिन गडकरी को समझ में नहीं आ रहा है नितिन गडकरी क्या कुछ करें। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की सरकार असहज हो गई है और पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी की चौतरफा जय जयकार है और माना जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के अब दिल्ली पुलिस से सीधे सीधे पंगा ले रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा।